बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। एक्सरसाइज 4.1 का एक पोर्शन कंप्लीट हो गया, बाकी दो पोर्शन रह गए हैं। स्टार्ट करने से पहले मैं आपको इंट्रोड्यूस करवा रहा था 4.1 से। वहाँ पे हमने सोल्यूशन पढ़ा क्वाड्रेटिक इक्वेशन का कि तीन तरह का होता है। एक फैक्टराइजेशन, दूसरा कंप्लीटिंग स्क्वायर और तीसरा क्वाड्रेटिक फार्मूला। ये तीनों मेथड्स गो के आपने 10th क्लास में भी पढ़े हुए हैं, लेकिन यहाँ पे हम मजीद उनके नए नए जो क्वेश्चंस हैं उनकी प्रैक्टिस कर रहे हैं। फैक्टराइजेशन हमारी कंप्लीट हो चुकी है। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है मेथड नंबर 2, विच इज़ अबाउट कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड के 3 या 4 स्टेप मैं आपको बताऊंगा। अगर आप उन स्टेप्स को फॉलो कर लें तो फिर आपका क्वेश्चन इंतहाई आसान नौइयत का बन जाएगा और ये बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। देखते हैं कैसे। सबसे पहले तो डेफिनेशन है कि कंप्लीटिंग स्क्वायर होता क्या है, इसका इंट्रोडक्शन है और थोड़ा सा आपको बताया गया कि ये क्यों इस्तेमाल होता है। बाज़ औक़ात ना क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है लेकिन उसकी फैक्टराइजेशन पॉसिबल नहीं होती। कोई ऐसे दो नंबर नहीं मिल रहे होते कि जिनको जमा करने से दरमियान वाला नंबर बने और ज़रब देने से ए और सी का प्रोडक्ट बने। कोई ऐसे नंबर मिल नहीं रहे होते, तो फिर उस वक्त एक नए मेथड की ज़रूरत पड़ती है और वो कंप्लीटिंग स्क्वायर होता है। जैसा कि लिखा हुआ है, बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर देन एक्सट्रैक्टिंग स्क्वायर रूट्स, ये मेथड नंबर 2 का नाम है। समटाइम्स अ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल आर नॉट इजीली फैक्टरेबल। जैसा कि मैं आपको बता रहा हूँ कि हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को ए एक्स स्क्र प्लस बी एक्स प्लस सी, इसको फैक्टराइज करते हैं, दो नंबर जमा करते हैं तो बी बनाते हैं और दो नंबरों को ज़रब दे के हम ए और सी का प्रोडक्ट बनाते हैं। फिर यहाँ पे ऐसे मैंने आपको क्वेश्चन नंबर जो पहले 8 क्वेश्चन थे उनके अंदर ये फैक्टराइज करके सिखाया था। ठीक है, लेकिन समटाइम्स ऐसा होता है जैसा कि ये एग्जांपल दी गई एक्स स्क्र प्लस 4x माइनस 437, कोई दो नंबर आपको नहीं मिलेंगे, आप बैठे बैठे खप जाएंगे। दो नंबर ऐसे नहीं मिलेंगे कि उनको ऐड करें तो +4 बने और उन्हें मल्टीप्लाई करें तो -437 बने। तो इतना वक्त ज़ाया करने पे, इतना खपने से बेहतर है कि आप नए मेथड की तरफ चले जाएं। और अगर इनके फैक्टराइजेशन होगी तो फिर तो हो सकता है, अदरवाइज फैक्टर होंगे ही नहीं तो फिर आप कैसे परफॉर्म कर सकते हैं। लिहाजा ये नया मेथड है, हम इसको पढ़ते हैं। इट इज़ डिफिकल्ट टू मेक फैक्टर्स ऑफ दिस quadratic equation. In such a case, the factorization and hence the solution of quadratic equation can be found by method of completing the square and extracting square roots. पहले हम स्क्वायर जो कंप्लीटिंग स्क्वायर है उस मेथड को सीखेंगे, फिर जब हम परफॉर्म कर लेंगे स्क्वायर रूट वगैरह सॉल्व करेंगे और फिर उसके बाद जाके हम क्या करेंगे जनाब, जो रूट्स होंगे, एक्स के वैल्यूज़ होंगे या जवाब होंगे वो निकाल लिया करेंगे। अब एक एग्जांपल देखते हैं कि जिसके अंदर यही एग्जांपल, ये जो ऊपर एग्जांपल दी गई है इसी को सॉल्व करते हैं। और मैं आपको पहले स्टेप बता देता हूँ। स्टेप नंबर जो इसका 1 है वो स्टेप ये है, स्टेप नंबर 1, कि आपने जो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है ना, एक्स स्क्वायर का अद्दीसर, इसके साथ 1 लेके आना है किसी ना किसी तरह। और बाज़ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं कि उनमें, जैसा कि फर्स्ट ईयर है आपकी क्लास जो हम अभी पढ़ रहे हैं, इसके अंदर तमाम क्वेश्चन सिवाय एक के, बाकी जितने भी क्वेश्चंस हैं उनके अंदर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 ही है। ठीक है, बाकी जो मर्जी हो, हमें उससे कोई गरज नहीं है। जो शुरू वाला है ना, ये 1 होना चाहिए। अगर 1 नहीं है तो फिर हम इसको 1 बनाएंगे। ये हमारा होगा स्टेप नंबर 1, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 बनाना। फिर उसके बाद स्टेप नंबर 2 होगा। स्टेप नंबर 2 के अंदर हमने क्या सीखना है, हम कहेंगे कि कांस्टेंट को दूसरी साइड पे ले जाएं। कांस्टेंट, इसको डील करना है, कांस्टेंट को दूसरी साइड पे ले जाना है। कांस्टेंट क्या होता है, ये जो सी की वैल्यू होती है जो अकेली आती है, इसको दूसरी साइड पे ले जाना है। जब ये दूसरी साइड पे चला जाएगा फिर हम स्टेप नंबर 3 पे आएंगे। स्टेप नंबर 3, अब देखें जब ये दूसरी साइड पे चला जाएगा, यहाँ -437 है, इधर आएगा तो ये +437 हो जाएगा। बाकी ये दो एक्स वाली वैल्यूज रह जाएंगी। जब ये एक्स वाली वैल्यूज रह जाएंगी फिर आपने ये जो एक्स का कॉफिशिएंट है इसको बी बोलते हैं, इस बी को आपने रफ वर्क में लिख लेना साइड पे। ठीक हो गया। अब फिर बी का आपने हाफ करना है। हाफ का मतलब बी का आधा कर देना, 2 पे तकसीम करना है, बटे के अंदर 2 लेके आना है। और तीसरा काम ये करना है कि जो हाफ वाली कीमत बन जाएगी उसका स्क्वायर ले लेना है। ये काम करना है। ठीक है, स्टेप नंबर 3 के अंदर ओवरऑल कितने काम करने हैं, 3 काम करने हैं। पहले तो बी सिलेक्ट करना है जो एक्स के साथ कॉफिशिएंट होगा, फिर उसको हाफ करना है यानी 2 के ऊपर तकसीम करना है, उसके बटे में 2 आना चाहिए। फिर वो जो नया आंसर बनेगा उसका स्क्वायर ले लेना है और फिर ये वाला स्क्वायर दोनों साइड के ऊपर ऐड कर देना।
ये स्टेप नंबर 4 होगा। ये इतनी बड़ी टी क्यों बन गई? ये स्टेप नंबर 4 है जी। ये वाली जो चीज़ बनेगी स्क्वायर वाली, इसको दोनों साइड पे ऐड कर देना, और जैसे ये हो जाएगा ऐड, फिर मैं आपको बताऊंगा कि स्क्वायर कंप्लीट हो चुका है। कैसे वो होगा हमारा, ये जो a प्लस बी होल स्क्वायर होता है इस फार्मूले से, या a माइनस बी होल स्क्वायर के फार्मूले से कंप्लीट होगा, और हम क्या करेंगे, इसको क्लोज कर देंगे। ये स्टेप नंबर 5 होगा। चलें खैर एग्जाम्पल की तरफ बढ़ते हैं। सॉल्व की हुई है आपकी बुक से ही मैंने उठाई है, लेकिन इसको दो हिस्सों में सॉल्व करेंगे। पहले तो लिखा हुआ है कि सॉल्व द इक्वेशन, यही वाली, एक्स स्क्र प्लस 4x-4 बाई कंप्लीटिंग स्क्वेयर। तो मैं आपको बता रहा था कि आपने सबसे पहला स्टेप क्या देखना है कि एक्स स्क्र का कॉफिशेंट 1 होना चाहिए। तो यहाँ पे खुदा की तरफ से ही इसका कॉफिशेंट 1 आ गया, अल्लाह वल्ला 1 आ गया। अब देखें हमें यहाँ पे स्टेप नंबर 1 के लिए खपना नहीं पड़ा, ये हमारा ऑलरेडी ओके था। फिर स्टेप नंबर 2 की तरफ आ जाएं। स्टेप नंबर 2 में क्या करना है, कांस्टेंट को दूसरी साइड पे ले जाना है। इस 437 को पकड़ा लेफ्ट साइड से, राइट पे अपेयर करवा दिया, ठीक हो गया। ये दूसरा स्टेप हो गया। तीसरे स्टेप में बी को लेना है। बी वो होता है जो एक्स के साथ होता है, ठीक है। इस बी का हाफ लेना है, ये दूसरा काम। फिर हाफ के बाद उसका स्क्वायर ले लेना है, जो ऐसे। ये क्या बन गया, ये बन गया 2 का स्क्वायर। अब ये जो चीज़ बनी है इसको दोनों साइड पे ऐड कर देना है। ये देखें इस बी का जो है ना हाफ लिया, इस ये बन गया, दोनों साइड पे ऐड कर देना है। मैं इस चीज़ को रेज कर देता हूँ क्योंकि इस, चलें जी, इसके नीचे ये सॉल्व किया हुआ था। ये देखें ये 2 स्क्वायर मैंने जो यहाँ पे लिखा था वो भी 2 स्क्वायर ही बना था, दोनों साइड पे ऐड कर दें। ये एक्स स्क्वायर प्लस 4x पहले रह गई थी, ये ऐड कर दी। इस साइड पे भी इस साइड पे भी ऐड करने से ये वाला बन गया 2 का स्क्वायर, 4 इकट्ठा होकर 441 बन गया। और ये क्या बन गया, a प्लस बी होल स्क्वायर। ये वाला जो मैं इधर स्टेप नंबर 5 बता रहा था आपको, a स्क्वायर लास्ट में लिख लें, बी स्क्वायर या एक स्क्वायर के साथ ही लिख लें, इसके दो मेथड होते हैं, आपकी मर्जी है। 2a भी दरमियान में लिख लें या आखिर में लिख लें। तो इसको क्लोज किया तो ये बन गया x प्लस 2 होल स्क्वायर। फिर दोनों साइड पे स्क्वायर रूट लिया, एक जो आप प्लस के साथ आ गया एक माइनस के साथ, तो ये आपका क्वेश्चन खत्म होगा बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर। ये आपने 10th क्लास के भी अंदर पढ़ा है, एग्जैक्टली वही चीज़ है। अब हम एक या दो क्वेश्चन देखते हैं जो जल्दी से हम सॉल्व कर सकें, बिकॉज इंट्रोडक्शन हो गया कंप्लीटिंग स्क्वायर का। अब इनको सॉल्व करेंगे। जैसा कि क्वेश्चन नंबर 9 है, कहा गया कि इसको कंप्लीटिंग स्क्वायर से सॉल्व करें। तो मैं आपको रिवाइज करवा दूं कि स्टेप नंबर जो 1 होता है उसमें एक्स स्क्वायर का कॉफिशेंट 1 होना चाहिए, यहाँ पे 1 होना चाहिए। क्या 1 है? जी बिल्कुल 1 है। अगर 1 है तो फिर तो हमें कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। फिर स्टेप नंबर 2 की तरफ आ जाइए। स्टेप नंबर 2, स्टेप नंबर 2 में आपने क्या देखना है, कांस्टेंट को दूसरी साइड पे ले जाना है। स्टेप नंबर 2 कांस्टेंट से रिलेटेड होता है। तो ये क्या बन जाएगा, एक्स स्क्वेयर माइनस 2x, और ये इधर आ जाएगा 899 पॉजिटिव बन गया। स्टेप नंबर 3, बी को सिलेक्ट करें। बी क्या है, जो एक्स के साथ होता है, ये वाला, दिस इज बी। इसको सिलेक्ट करें रफ वर्क के अंदर। मैं यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ कि दिस इज आवर रफ वर्क। -2 है, इसको सिलेक्ट कर लिया, ये बी है। फिर इसको हाफ कर दिया, 2 पे तकसीम कर दिया, और फिर ये जो जवाब बना, ये कैंसिल होने के बाद जो लास्ट रकम होती है इस केस के अंदर -1 बन रही है, इसको दोनों साइड पे ऐड करना है। ये स्टेप नंबर 3 होता है। बी का हाफ लेके फिर उसको दोनों साइड के ऊपर स्केयर लेके दोनों साइड पे ऐड कर देना। तो जनाब ये पहले रकम जो थी ये थी एक्स स्क्र -2x, और साथ में क्या किया आपने, -1 का स्क्वायर लेफ्ट साइड पे भी ऐड कर दिया, और 899 दोनों साइड के ऊपर -1 का स्क्वायर ऐड कर दिया। और ऐसा करने से होगा क्या, ऐसा करने से लेफ्ट साइड के ऊपर जो है फार्मूला कंप्लीट हो गया। और वो फार्मूला कैसे कंप्लीट होगा, देखिए ये आ गया ए स्क्वायर, ये बी स्क्वायर, और ये दरमियान में 2ab। अगर इसको कंपेयर करें आप इस फार्मूले के साथ, a प्लस माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ऐसे, तो ये इक्वल होगा a प्लस माइनस बी स्क्वायर, ऐसे।
अगर तो प्लस आ रहा है दो के साथ तो प्लस वाला यूज़ कर लें, अगर माइनस आ रहा है तो माइनस वाला यूज़ कर लें। तो आप देखें हम इसको क्लोज कर सकते हैं, ये तीन थे ना, इसको क्लोज करके दो लिख लें। जो स्केयर्स के नीचे रकमे हैं उनको उठा लें। इधर स्केयर के नीचे है जी एक्स, ये आ गया, इधर -1 है, ये आ गया। लें जी, क्लोज कर दिया फार्मूले को। और इस साइड पे क्या है 899, और ये माइनस का स्केयर 1 होता है, पॉजिटिव होता है, लिहाजा यार ये पता नहीं क्यों मेरे साथ ऐसे कर रहा है, ये बन जाएगा 8 और ये 900 कंप्लीट हो गया। इस साइड पे है x-1 स्केयर। स्केयर को ख़त्म करने के लिए आपको पता है कि स्केयर रूट यूज़ होता है। स्केयर रूट लेंगे दोनों साइड के ऊपर तो जनाब इधर से स्केयर ख़त्म हो जाएगा और दूसरी साइड के ऊपर इसका स्केयर रूट आ जाएगा। यहाँ पे मैं नेक्स्ट स्टेप सॉल्व करता हूँ, इसके कैंसिल हो गया। सो x-1 इज इक्वल टू, ये इसका स्क्वायर रूट आएगा +-30। अब दो जवाब हैं, एक तो इसका आ जाएगा जनाब x-1 इक्वल टू 30 और दूसरा आ जाएगा x-1 इक्वल टू -30। ये फिर से आ गए ऐसे। x का जवाब निकाल लें, ये 30 इधर आके एक ऐड हो जाएगा 31 और ये -30 आके -29 हो जाएगा। तो जनाब हमारा जो सोल्यूशन सेट है उसके अंदर दो आंसर आ गए, एक -29 और एक +31। ये हमारा सोल्यूशन सेट है और क्वेश्चन भी ख़त्म हो गया। इसी तरह से जो नेक्स्ट क्वेश्चन है जिसको कि क्वेश्चन नंबर 10 बोलते हैं, इसको भी वैसे ही सॉल्व करेंगे। ये एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट स्टेप नंबर 1 में ये 1 है, तो इसको चेंज करने की जस्ट स्टेप नंबर 2 से हम स्टार्ट करते हैं और वो ये कि ये जो कांस्टेंट रकम होती है इसको दूसरी साइड पे ले जाएं। फिर नेक्स्ट स्टेप नंबर 3 आ गया, बी की कीमत उठाएं, उसके बटे में 2 लाएं, उसकी पावर ले लें। ये क्या बन गया, ये बन गया 2 का स्क्वायर। ये ऐड कर दे दोनों साइडों पे। इधर आ जाएगा एक्स स्क्वायर पहले से मौजूद है, 4x भी पहले से मौजूद है और ये वाला जो है 2 का स्क्वायर ये ऐड कर दिया और इस साइड पे भी 2 का स्क्वायर ऐड कर दिया। ये तो 2 का स्क्वायर बन गया 4 और इस साइड पे देखें ये कंप्लीट स्क्वायर हो रहा है। जो पहले स्क्वायर के नीचे रकम है वो लिख लें, जो दूसरे स्क्वायर के नीचे रकम है वो लिख लें। दोनों रकमें लिख ली हैं, फिर दरमियान में जो निशान है वो लगा दें, दरमियान वाली रकम के साथ जो निशान है, ऊपर स्क्वायर है। अब देखें ये बन गया 1089, इसका स्क्वायर रूट आ जाएगा बिकॉज हम इस साइड से स्क्वायर को खत्म करने वाले हैं ऐसे। ये कैंसिल हो गया, x+2 आ गया। अब कैलकुलेटर आपके हाथों में होगा, 1089 का अगर आप स्क्वायर रूट फाइंड कर लें तो ये आ जाएगा, मैं चेक 33 आ गया इसका स्क्वायर रूट। अब दो जवाब आ गए हैं, एक को लिख लें आप x+2 इक्वल टू 33 और एक को लिख लें आप x+2 इक्वल टू -33। ये आ गया 31 और ये आ गया -35। एक्स के दो जवाब आ चुके हैं और दोनों ही हमें चाहिए सोल्यूशन सेट की फॉर्म में, तो आप यहाँ पे लिख देंगे कि हेंस इट्स सोल्यूशन सेट इज 31 एंड -35। तो ये आपका क्वेश्चन खत्म हो गया, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, मैं अभी ये सॉल्व करूंगा बट आपको एडिटिंग के अंदर इसकी स्पीड नजर आएगी। जहाँ से आपको प्रॉब्लम हो आप इसको पॉज करके देख लीजिए। ये जनाब हमारा क्वेश्चन नंबर 11 भी हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 12 की भी मैं इसी तरीके से स्पीड के साथ सोल्यूशन आपको दिखाता हूँ कि कैसे सॉल्व होगा।
जी, अब है क्वेश्चन नंबर 14। देखिए क्वेश्चन नंबर 14 में ये स्टार्ट में एक्स स्क्वायर के साथ 2 आ रहा है, जबकि हमने स्टेप नंबर 1 पढ़ा हुआ है कि एक्स स्क्वायर का जो कॉफिशिएंट है ये 1 होना चाहिए। अब ये 1 तो नहीं है, तो इसको किसी तरीके से 1 पहले बनाना है। सबसे पहला हमारा काम ये है कि इसको 1 बनाएं। इसको 1 बनाने के लिए जो भी रकम यहाँ पे होगी, जो भी रकम हो, 2 हो, 4 हो, 5 हो, जो मर्जी लिखा हो, आपने सारी इक्वेशन को उसी से ही डिवाइड कर देना है। अब मैं यहाँ पे लिख देता हूँ डिवाइडिंग बाई 2। जब ये 2 से सारी इक्वेशन को डिवाइड करेंगे तो जरा देखिए होगा क्या। ये कैंसिल होके ये बन गया एक्स स्क्वायर, और ये बन गया 2 6 12, और ये कैंसिल होके बन गया -2 5 10, और एक हासिल फिर 2 5 10, और ये 2/0 आ गया। तो ये जनाब सिंप्लीफाई होके अब स्टेप नंबर 1 हमारा कंप्लीट हो गया। स्टेप नंबर 2 की तरफ जाते हैं। तो स्टेप नंबर 2 हमें ये बताता है कि ये जो कांस्टेंट टर्म होती है इसे दूसरी साइड पे ले जाना है। अभी जो प्रीवियस आपने सवाल देखे उनके अंदर मैंने स्पीड कई गुना बढ़ा दी थी ताकि आपका टाइम सेव हो, क्यों वो एक जैसी थे इस वजह से ये इधर ले गए हैं। अब ये सारा क्वेश्चन वही बन गया जो पहले हम पढ़ रहे थे। स्टेप नंबर 3 की तरफ बढ़ेंगे। स्टेप नंबर 3 क्या है कि आपने बी को पिक करना है। बी ऐसी रकम होती है जो एक्स के साथ आती है। इस केस के अंदर 6 है, 6 को पिक किया, इसको हाफ किया, आधा किया और इसका स्क्वायर ले लिया। देखिए 2 3 6, तो ये बन गया 3 का स्क्वायर। दोनों साइड पे 3 का स्क्वायर ऐड कर दें। यहाँ पे आ गया एक्स का स्क्वायर, यहाँ पे आ गया 6x, और ये आ गया साथ में 3 का स्क्वायर। सिमिलरली इधर 55 है, इसके साथ भी 3 का स्क्वायर ऐड कर दें। ये बन गया जो स्क्वायर वाली रकमें, ये वाली और ये वाली, इनको इकट्ठा करके स्क्वायर के अंदर बंद कर दें। और इस साइड पे देख लें आप 55 और प्लस ये वाला स्क्वायर 9 आ गया। इस साइड पे बन गया x+3, लेफ्ट साइड पे ऊपर स्क्वायर है 59 प्लस ये 64 हो गया। दोनों साइड पे स्क्वायर रूट लेंगे तो ये +-8 आ गया और ये x+3 आ गया। ठीक है ना, 8 8 64 होता है। ये x+3 इक्वल टू एक दफ़ा +8 और एक दफ़ा x+3 इक्वल टू -8। x ये 5 बन गया और यहाँ देखेंगे तो ये -11 बन गया। तो ये सेम क्वेश्चन जैसे प्रीवियस थे, जस्ट इसमें ये था कि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 नहीं था, तो ये हमने बना लिया। बनाने के बाद इसको सॉल्व किया। इंतहाई आसान नौयत के क्वेश्चन है, बस इसकी एक एग्जांपल थी। आप उस एग्जांपल को भी देख लीजिएगा, क्योंकि बाज़ औक़ात होता है कि पेपर में एग्जांपल भी आ जाती है। तो ये आपका जनाब क्वेश्चन नंबर 2 था, सॉरी मेथड नंबर 2 था। क्वेश्चन नंबर 9 से लेके हमने क्वेश्चन नंबर 13 तक सॉल्व कर लिए हैं, बल्कि क्वेश्चन नंबर ये 14 है। क्वेश्चन नंबर 14 तक सॉल्व कर लिए हैं। तो जो कंप्लीटिंग स्क्वायर टेक्निक थी वो कंप्लीट हो चुकी है। हमारा लेक्चर भी कंप्लीट हो चुका है। किसी भी किस्म के प्रॉब्लम के लिए आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। अपना ख्याल रखिए, पढ़ाई पे तवज्जो दीजिए। अल्लाह हाफिज़।